हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के वीडियो 9th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती के दूसरी इकाई के 8वें अध्याय के स्वाध्याय के ऊपर है। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने इसका भावार्थ समझा था। आज हम इसका स्वाध्याय करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्वाध्याय को शुरू करने से पहले आपको एक प्रश्न दिया गया है कल्पना पल्लवन से, जिसमें हमें एक टॉपिक दिया गया है और उस टॉपिक पे हमें लेखन करना है। टॉपिक है मैं चिड़िया बोल रही हूँ। इसका आंसर होगा मैं चिड़िया बोल रही हूँ, सदा फुदकती कभी न थकती, गाती मीठी मीठी बानी, ताज़ा दाना निर्मल पानी, शुद्ध हवा और धूप सुहानी। आप लोगों ने मेरे बारे में यह सब सुन ही रखा होगा। क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ, सुंदर पंखों वाली आपकी प्यारी चिड़िया रानी। जब जन्म हुआ तब अपने आप को प्रकृति की गोद में पाया। हमारा घोंसला आम के पेड़ पर था। मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था। आपको लगता होगा कि हमारा जीवन कितना आसान होगा, सिर्फ एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकना। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जीवन भी कठिनाइयों से भरा होता है। दाने की तलाश में हमारी माँ बेचारी न जाने कहाँ तक उड़कर जाती थी। हम दोनों पलके बिछाए उनके आने की राह देखते थे। थोड़ा बड़े होने पर हम भी उड़ना सीख गए। एक दिन नई जगह की तलाश में मैं इतनी दूर चली गई कि अपने अपनों से बिछड़ गई। अब मेरे सामने एक नई दुनिया थी, जहाँ अपने हिस्से का संघर्ष मुझे ही करना था। एक दिन धरती पर पड़े दानों के लालच में आकर मैं बहेलिये के जाल में फंस गई। बहेलिया अर्थात चिड़ियों को पकड़ने वाला। उस बहेलिये ने मुझे एक धनी सेठ को बेच दिया। उस धनी सेठ के घर में मुझे बड़ा प्यार मिला। आज मेरे पास पिंजरा ही सही पर एक छत तो है। मेरे अपने ना सही पर अपनों जैसा ख्याल रखने वाले लोग तो हैं। पर जब किसी पक्षी को मुक्त गगन में उड़ान भरते देखती हूँ तो मन में एक टीस सी उठती है, अर्थात दुख होता है। न जाने क्यों मनुष्य दूसरों को कैद करने में अपना सुख ढूंढता है। ये था मैं चिड़िया बोल रही हूँ विषय पर लेखन। अगला प्रश्न है अंतर्जाल की सहायता लेकर कोई कविता पढ़िए और निम्न मुद्दों के आधार पर आशय स्पष्ट कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हम पद्य विश्लेषण कहते हैं, जो 10वीं कक्षा में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जिसका प्रश्न होता है पद्य विश्लेषण, जिसमें हमें एक कविता दी जाती है और उस कविता के कवि का नाम क्या होता है, उस कविता में आपका पसंदीदा पंक्ति क्या है, उसके बाद उस कविता से प्राप्त संदेश हमें लिखना होता है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। आप किसी भी कविता को चूज करिए और उसके कवि का नाम, कविता का विषय, केंद्रीय भाव और कविता का संदेश उसमें स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है सूचना के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए। पहला है परों में शक्ति हो तो उपलब्ध नब्ज को नापना है, अर्थात जो गगन है उसको नापना है। दूसरा सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते, सेकंड वाला सही होगा। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। अंधेरे के इलाके में नमन मांगा नहीं करते। इस पद्य का क्या अर्थ है? कवि कहते हैं कि जहाँ चारों तरफ अंधेरा हो वहाँ रोशनी की उम्मीद नहीं करना चाहिए। जिस बगिया अथवा वन में सिर्फ कांटे हो वहाँ फूल नहीं मांगा करते। यहाँ कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि यदि चारों तरफ सिर्फ अन्याय हो रहा है और हर तरफ आपके दुश्मन फैले हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में न्याय और प्रेम की उम्मीद करना बेकार है। उसके बाद है जिसे सम्मान का अधिकार होता है वह स्वयं ही मस्तक झुकाए रहता है। ऐसे व्यक्ति को सम्मान मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे स्वयं ही दूसरों से सम्मान प्राप्त हो जाता है। प्रश्न तीसरा है कविता द्वारा दिया गया संदेश अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर होगा कविता में कवि ने परोपकार, आत्मनिर्भरता, विनम्रता, स्वाभिमान, मेहनत जैसे कई मानवीय गुणों के बारे में बताया है। कवि के अनुसार इंसान को विनम्र व आत्मनिर्भर होना चाहिए। जीवन संघर्षों से भरा हो फिर भी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ज़रूरत के समय एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ये था इस कविता से प्राप्त संदेश।
प्रश्न चौथा है, कविता में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करिए। विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं? अल्प विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह और समाप्ति सूचक चिन्ह। तो पहला है अल्प विराम। इसके वाक्य क्या हो सकते हैं? विजय, रमेश, दिनेश और काजल घूमने के लिए आगरा गए। दूसरा है पूर्ण विराम। स्वतंत्रता हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। जहाँ पे पूर्ण विराम लगता है वहाँ पे एक वाक्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद है योजक चिन्ह। इसका वाक्य होगा, पुत्र के लिए माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। समाप्ति सूचक सबसे एंड में लगता है। इसका वाक्य होगा, इस तरह विजय ने कठोर परिश्रम व लगन से परीक्षा में सफलता हासिल की। यह था विराम चिन्ह और उनका वाक्यों में प्रयोग। प्रश्न क्रमांक 4 है, संजाल पूर्ण करिए। कवि ने इन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है। प्रस्तुत पाठ में कवि चंद्रसेन विराट जी ने किन मानवीय गुणों की ओर संकेत किया है? इसमें पहला आएगा आत्मनिर्भरता अर्थात इंडिपेंडेंस, दूसरा है परस्पर सहयोग, तीसरा है मेहनत और चौथा है परोपकार। उसके बाद अगला प्रश्न है रचना बोध अर्थात प्रस्तुत पाठ से आपको क्या समझ में आता है? तो इसका आंसर होगा, इस रचना में चंद्रसेन विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसला बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ये था रचना बोध। इस तरह से उड़ान चैप्टर का ये स्वाध्याय वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।